नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी नेता के बारे में जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत और हिम्मत से भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। यह कहानी है इकरा चौधरी की, जो कैराना से लोकसभा सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा बन चुकी है। उनके परिवार की राजनीति में गहरी जड़ें हैं, लेकिन उनकी खुद की यात्रा भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। ये जानते हैं उनके जीवन, शिक्षा, राजनीतिक सफर और विचारों के बारे में विस्तार से। इकरा चौधरी का जन्म 26 अगस्त 1994 को देश के कैराना में हुआ। वह एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता चौधरी मनोवर हसन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, जबकि उनकी मां बेगम तबस्सुम हसन भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी है। उनके भाई नाहिद हसन 3 बार से विधायक रहे हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं। राजनीति उनके खून में थी, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। इकरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित लेडीज श्री राम कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं रुकी। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी से MSc इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एड लॉ की पढ़ाई पूरी की। उनकी शिक्षा ने उन्हें वैश्विक राजनीति और नीतियों की गहरी समझ दी। इकरा चौधरी का राजनीति से जुड़ाव कोई संयोग नहीं था। उनका परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय था, लेकिन उन्होंने खुद को साबित करने का फैसला किया। 2016 में उन्होंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से 5000 वोटों से हार गए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपने राजनीतिक सफर को जारी रखा। 2022 में उनके भाई नाहिद हसन कानूनी मामलों के कारण जेल में थे। तब इकरा हसन ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर से कैराना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी अभियान का नेतृत्व किया और जीत हासिल की। यह उनकी नेतृत्व अक्षमता का प्रमाण था। 2024 के आम चुनाव में इकरा चौधरी ने समाजवादी की ओर से कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ा। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार थे, जो पहले सांसद रह चुके थे। यह चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इकरा हसन ने अपनी रणनीति, जमीनी पकड़ और जनता के समर्थन से बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने काफी अंतर से जीत हासिल की और 4 जून 2024 को आधिकारिक रूप से सांसद बने। सांसद बनने के बाद इकरा हसन ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाया। शिक्षा मंत्रालय के बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों शिक्षा के साथ हो रहे भेदभाव पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद करने, पाठ्यपुस्तकों से ड्राइविंग के सिद्धांत और मुगल इतिहास से जुड़ी सामग्री हटाने पर भी सवाल उठाए। इकरा चौधरी का मानना है कि शिक्षा और सामाजिक न्याय किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होते हैं। उन्होंने अपने भाषणों में बार बार अल्पसंख्यकों, किसानों और युवाओं की समस्या को उठाया है। इकरा चौधरी समाजवादी विचारधारा को मानती है। वह सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पक्षधर हैं। उनके अनुसार राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उनके लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है। इकरा चौधरी का लक्ष्य सिर्फ सांसद बनना नहीं था, बल्कि अपने क्षेत्र में वास्तविक बदलाव लाना है। वह कैराना में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में वह अपने क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। इकरा चौधरी एक युवा और प्रगतिशील सोच वाली नेता है, जिन्होंने अपने दम पर राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि वह भारतीय राजनीति में क्या नया लेकर आती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।